सफाया एक भी नहीं होता। ये है अच्छी नेक भली सलाह, अच्छी नेक भली बात न मानने का परिणाम विनाश होता। ये इतिहास आपके बता रहे सब, लेकिन कलयुग के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि कलयुग के जीवों, अगर तुमने इनकी बात न मानी, इनकी साधु ज्ञा का फल और जरे नगर अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी, वो जल के रात हो जाएगी। ये कलयुग के लिए चेतावनी। क्या आपने चेतावनी को पढ़ा नहीं है? क्या रामचरितमानस के उत्तरकांड को आपने देखा नहीं है? अगर आपने पढ़ा होता तो जरूर समझा होता, और समझा होता तो ऐसे अनैतिक कार्य आप कभी नहीं करते। और अनैतिक कार्य नहीं करते तो आपको ये जो सजा मिल रही है, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, दुख तकलीफ, महामारी, यानी मतलब दुर्घटनाएं, ये नहीं, ये सब कर्मों की सजा ही है। बगैर कर्म के यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये देश कर्म प्रधान देश है। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। इसमें कोई किसी तरह की मदद नहीं कर सकता। ये संसार का नियम है, और भगवान राम ने अपने नियम को आपको बताया बिना कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा, और जो जस करी कैसे तस फल चाखा। क्या कह रहे हैं? भगवान के कानून को बता रहे। भगवान कह रहे बते कर्मों के आधार पर मैंने विश्व की रचना की। दो कर्म, एक शुभ एक अशुभ, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप एक पुण्य, का दो कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की। अब तुम जैसा कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल दूंगा, और बुरा करोगे तो बुरा फल दूंगा। लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता, न मैं माफ कर सकता, न मैं क्षमा कर सकता, न मैं किसी विधान को काट सकता। मैं उसका परिणाम दे सकता, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। बड़े साफ शब्दों में भगवान राम ने कहा, जिनको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया, और तुम्हारे सबके घर में रखी। चारों तरफ अखंड रामचरितमानस का पाठ भी हो रहा, लेकिन समझ कितने दो, ले कितने रहे, सुधार कितना कर रहे, इस पर तो कोई विचार ही नहीं। तो पढ़ने पढ़ाने से काम नहीं होगा, काम होगा करने कराने से। अगर पढ़ने पढ़ाने सुने सुनाने से काम हो जाता तो करने की क्या जरूरत है? जब कर्म प्रधान है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के यहाँ कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। अब तुमने कर्मों के पर कोई विचार नहीं किया कि हमने कौन सा कर्म, तो भगवान राम ने बताया तो कि काल ने भी मैं दिन कर राता, और सुबह आंसू मैं कर्म फल दाता। कह रहे भगवान राम कि मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ व्यवस्था परिवर्तन की, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की मदद के लिए। जो नहीं मानेगा उसको मार काट दूंगा। तब आपको लिख के बताया गया कि भगवान राम किस लिए आए? धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, और भक्तों की मदद की। लेकिन जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, ये काम के लिए नहीं। पाप कर्मों से माफी ये करने के लिए नहीं आया। बड़े साफ शब्दों में लिखा, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए।
पूरा कर्म नहीं करते, कभी गंदा खान पान नहीं करते। आपको मालूम है ये मुर्गा मांस कौन खाता? कुत्ता, कौवा और गीद। ये तुम्हारा भोजन नहीं। अगर तुम्हारा भोजन नहीं है और करोगे तो परिणाम खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। जिस शरीर का, जिस मशीन की जो खुराक, जो ईंधन है, वही उसके लिए काम सही करेगी। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे यहाँ दो मशीनें, एक पेट्रोल की, एक डीजल। अगर पेट्रोल वाले में तुम डीजल डालो वो ये भी तो ऑयल है, ये भी तेल है, लेकिन वो खराब हो जाएगा, उसका वो ईंधन नहीं है। इसी तरह परमात्मा ने इस मनुष्य मशीन को भगवान ने बनाया, किसी इंसान विज्ञान की मशीन बनाई नहीं। इसलिए इस मशीन का ईंधन, ऊर्जा और पैरी ताकत क्या बनाया? इसका सीजनल अनाज और सीजनल दालें और सीजनल सब्जियां, फल फूल में दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये इंसानी खुराक है, ये मानवीय भोजन है, ये शुद्ध शाकाहार है, ये सात्विक भोजन है। अगर आप मानवीय भोजन करोगे तो तुम्हारे में मानवता बनी रहेगी, इंसानियत बनी रहेगी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार बनी रहेगी। तुम्हारे मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान बनी रहेगी। तो आपने जब से भोजन खराब कर दिया, तुम्हारे विचार खराब हो गए, तुम्हारी सोच खराब हो गई, तुम्हारे आंखों का देखना खराब, कानों का सुनना खराब और कर्म करने सब खराब कर डाला। अब खराब किया है तो परिणाम अच्छा सोचते तो कैसे? और पूरा परिणाम मिल रहा, अभी नहीं समझ पा रहे ये बीमारी क्यों है? इसने बुलाई, इसने भेजी बीमारी। बीमारी आपने बुलाई है, बीमारियों को आपने निमंत्रण दिया है गंदा खान पान करके। बीमारी कहाँ आती है? जहाँ गंदगी होती है या गंदा खान पान होता है, वही बीमारी आती है। जब आप जानते हो गंदगी से बीमारी आती है और गंदगी दूर करने के सरकार ने कितने उपाय किए, लेकिन शरीर की गंदगी के बारे में कोई उपाय नहीं। वो गंदगी खिलाने की सलाह देती, ये नहीं सोच पा रहे कि गंदगी से ही तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के कीटाणु जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले, ये गंदगी से पैदा होते। जब शरीर में एरी, मुर्दा मांस जब डालोगे, ये गंदगी नहीं क्या संभाल? अरे मुर्दा सबसे बड़ी गंदगी, मुर्दा कोई घर में रखता? अगर तुम्हारे घर में कोई मुर्दा हो जाए, क्या घर में आप रखोगे? कहते नहीं नहीं, घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, शमशान भूमि में लकड़ियों पे जला के मुर्दे को राख कर दिया जाएगा ताकि कोई बीमारी ना आए। इस मुद्दे के बारे में जान गए कि घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, और बाजार से जो मुर्दा खरीद के लाते हो वो रसोई घर में रहेगा। बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा जहाँ भगवान का भोग लगाते हो। ये भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम की। ये मुर्दा जो घर का वो फेंका है, जला दिया, गड्ढा खोद के काट दिया कि मुर्दा घर में नहीं रहेगा, घर खराब हो जाएगा, घर में गंदगी, बीमारी फैल जाएगी। और एक मुर्दा बाजार से खरीद के लाते हो वो क्या अच्छा हो गया? क्या मुर्दे का परिणाम अच्छा होता? अगर अच्छा होता तो घर वाला क्यों फेंका? उसमें तो पैसा भी नहीं लगता, उसको भी खा सकते थे। यानी घर वाला खराब, बाजार वाला अच्छा। यही बुद्धि आपके पास, यही ज्ञान है, यही सूझबूझ है, यही समझ आपके अंदर है। इसी से आपने बीमारियों को नियंत्रित किया। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो तुम्हारे घर में, परिवार में कोई बीमारी नहीं आती, कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चोरी डकैती कत्ल नहीं, कोई व्यभिचार नहीं होगा और कोई दुर्घटना नहीं होगी और किसी को अकाल मौत में जाना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा लाभ शाकाहारी बनने को। मरिए, मैं ये नहीं